हाय एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल। और आज हम जर्मन की सेकंड चैप्टर हम A1 का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट्स दिखाए थे, अल्फ़ाबेट्स इन जर्मन। तो आज हम टॉपिक करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनोमेन इन जर्मन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अल्फ़ाबेट्स तो कर ही चुके हैं, तो आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस सिखाऊंगा। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। यस, क्लियर है अब शायद। हाँ, क्लियर है। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है पर्सनल प्रोनोमेन। ठीक है, प्रोनोमेन मीन्स प्रोनाउंस। सो दो टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगल पर्सन और मोर देन सिंगल पर्सन। ठीक है, प्लूरल। सो फर्स्ट पर्सन मीन्स योरसेल्फ। फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे? इश। आई होता है ना, आई। जैसे आई एम कुणाल, तो आई एम कुणाल के लिए हम यूज़ करेंगे इश। इश बिन कुणाल। ठीक है, आई के लिए हम यूज़ करते हैं इश, तो इश बिन कुणाल। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, आई लिव इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई लिव इन न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो इसको जर्मन में बोलेंगे इश वोनट। लिव के लिए जो वर्ब है वो है वोनन, टू लिव। ठीक है, वोनन टू लिव। तो इश वोना इन न्यूयॉर्क, आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हमने आई के लिए क्या यूज़ करा? इश। ठीक है, और ऐसे ही प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, तो हम बोलेंगे वी लिव इन न्यूयॉर्क, मतलब हम सब न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो वी के लिए हमने क्या यूज़ करा? वियर। ठीक है, वी के लिए हम यूज़ करेंगे वियर। वियर वोनन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, वियर वोनन, ये एंडिंग चेंज होती है आपकी। जैसे यहाँ वर्ब होगी हमारी वोनन, तो WOHNEN। ठीक है, तो लास्ट एंडिंग हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सेकंड है हमारा वोनन। वियर, तो वियर के साथ इन्फिनेटिव वर्ब रहती है, मतलब सेम रहेगी। जो भी प्लूरल हमारे होंगे वियर, उसके अंदर वर्ब सेम होगी। तो वियर वोनन, ये एक मिनट, वियर वोनन। ठीक है, वियर वोनन इन न्यूयॉर्क, वी लिव इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो सेकंड पर्सन पे आ जाते हैं हम। सेकंड पर्सन हम किसी और को जब बुलाते हैं, टू समवन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू लिव इन न्यूयॉर्क, तो यू के लिए हम यूज़ करेंगे अगर हम इनफॉर्मल बोल रहे हैं, जैसे हमारा फ्रेंड्स है या हमारा ब्रदर है, कोई भी है, तो हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे दू यू के लिए। सो यू लिव इन न्यूयॉर्क, तो इसका हो जाएगा दू वोंस्ट। वोंस्ट हो जाएगा। एंडिंग क्या लगेगी वो आपके साथ? ST एंडिंग लगेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका हो जाएगा दू वोंस्ट इन न्यूयॉर्क। दू मीन्स यू इनफॉर्मल वे में। ठीक है, और जैसे कोई आपसे बड़ा है, सीनियर है, तो आप उसको फॉर्मल वे में यूज़ करेंगे। तो फॉर्मल के लिए यूज़ क्या करेंगे आप? जी के साथ जो एंडिंग होगी वो इन्फिनेटिव ही रहेगी, मतलब सेम रहेगी, EN ही रहेगी। ठीक है, तो जी वोनन इन न्यूयॉर्क, यू लिव इन न्यूयॉर्क। ठीक है, जी हम यूज़ करेंगे फॉर्मल उसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लूरल में। तो प्लूरल में हम यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन के लिए ईयर, यू ऑल, और फॉर्मल में यूज़ करेंगे जी, यू ऑल। ठीक है, तो ईयर के लिए क्या यूज़ करेंगे? एंडिंग कौन सी होगी? एंडिंग होगी हमारी टी। ईयर के साथ एंडिंग जाएगी टी। यू ऑल लिव इन न्यूयॉर्क, तो ईयर वॉन्ट इन न्यूयॉर्क, यू ऑल लिव इन न्यूयॉर्क। ठीक है,
और फॉर्मल में अगर हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे तो हम जी यूज़ करेंगे। इधर भी जी था, इधर भी जी है, ठीक है। ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जी यू ऑल। फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो हम किसी को जानते नहीं हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब कोई हमारा फ्रेंड है बट हमें उसका नेम नहीं पता, तो हम कुछ बोलते हैं जैसे कि ही इज़ वेरी टॉल, तो ही शी इट, वैसे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन अबाउट समवन एल्स, जिसको हम नहीं जानते, किसी और के लिए, तो ही के लिए यूज़ करेंगे हम एर, ई आर, ही, ई आर, एर। शी, जी, स्मॉल है, स्मॉल एस, ठीक है। शी के लिए यूज़ करेंगे हम जी। सेकंड पर्सन में भी हम जी यूज़ करते हैं मगर ये कैप्स में है, ठीक है। तो शी, जी। इट के लिए हम यूज़ करेंगे एस। इट के लिए क्या यूज़ करेंगे, एट्स। न्यूट्रल होता है, जैसे हम किसी भी थिंग के बारे में यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ वेरी बिग, इट इज़ वेरी स्मॉल, ऐसे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन जी, ठीक है। दे के लिए यूज़ करेंगे हम जी थर्ड पर्सन, ठीक है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी रिच, ऐसे। तो जी, सिंसियर, राइश, ऐसे, ठीक है। तो दे के लिए यूज़ करेंगे हम जी प्लूरल। एर के लिए ही के लिए यूज़ करेंगे हम एर। शी के लिए जी, इट के लिए एस, ठीक है। अभी देखा तुम। अब हम एग्जांपल देखते हैं, सेकंड पर्सन एग्जांपल देखते हैं। मैक्स वो वॉन्ट्स, एस टी एंडिंग आ गई दो के साथ। मैक्स वो वॉन्ट्स टू, फॉर्मल नहीं है ये, ठीक है, ये इनफॉर्मल है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैक्स वो वॉन्ट्स टू, मैक्स वेयर डू यू लिव। तो हम ये इनफॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं, तो डू यूज़ कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको फॉर्मल में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्स वो वोनन, ई एन एंडिंग हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा जी, मैक्स वो वोनन जी, वो हो जाएगा फॉर्मल, ठीक है। प्लूरल हो गया। अब प्लूरल का एग्जांपल देख लेते हैं। यूलिया, जैसे जे है, अभी हम नए अल्फ़ाबेट्स कर रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था, जे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यॉट। तो जे को हम इंग्लिश में तो नॉर्मल, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हम, तो ये जूलिया हो जाएगा। बट हम इन जर्मन हम इसको बोलेंगे यूलिया und पेटर वो वॉन्ट ईयर। यूलिया एंड पीटर वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो हम दो जनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लूरल, एक से ज़्यादा, ठीक है। प्लूरल हो गया यूलिया और पीटर वो वॉन्ट ईयर, ठीक है। तो ईयर के साथ टी एंडिंग जाएगी। यूलिया एंड पीटर वेयर डू यू लिव, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप दोनों कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ईयर। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद और देखते हैं आगे एग्जाम्पल ही, ठीक है। एक मिनट, अब से है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन इन फॉर्मल सिचुएशन, सेकंड पर्सन अब हम फॉर्मल में यूज़ करेंगे तो कैसे होंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर म्यूलर, ठीक है। मिस्टर म्यूलर वेयर डू यू लिव, मिस्टर म्यूलर आप कहाँ रहते हो। तो इसको हम जर्मन में कैसे लिखेंगे, मिस्टर के लिए हम यूज़ करते हैं हैर, HERR, देख लो। मिस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैर। म्यूलर इज सेम, मैंने अमलाउट दिखाया था ना आपको, यू अमलाउट, तो ये म्यूलर, म्यू, EU, यू अमलाउट EU, म्यूलर। मिस्टर म्यूलर वेयर डू यू लिव, तो इसका क्या हो जाएगा, हैर म्यूलर वो वेयर, वेयर के लिए यूज़ करेंगे वो।
ठीक है। वेयर डू यू लिव फॉर्मल है, सो वो वोनन जी ई एन एंडिंग इन्फिनेटिव वर्ब सेम। वेयर डू यू लिव वो वोनन जी आ गया ना आपका, क्योंकि ये क्या है फॉर्मल है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्लूरल, मोर देन वन पर्सन एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर्मल का एग्जाम्पल है। ठीक, तो मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर, मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर, तो हेयर und फ्राउ, तो मिस्टर के लिए क्या आता है हेयर HERR, एंड के लिए हम यूज़ करते हैं und UND und, मिसेस के लिए यूज़ करेंगे हम फ्राउ, मिसेस फ्राउ, फ्राउ के लिए हम वुमेन के लिए भी यूज़ करते हैं फ्राउ। ठीक है, मिसेस फ्राउ, म्यूलर सेम म्यूलर। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर वेयर डू यू लिव, आप दोनों कहाँ रहते हो, आप दोनों, दो बंदों के बारे में बात हो रही है, तो वेयर डू यू लिव। ठीक है, हेयर und फ्राउ म्यूलर कॉमा वो वोनन जी। ठीक है, ऊपर भी हमारा जी सेम था क्योंकि फॉर्मल है, नीचे भी जी है, दो जनों के लिए यूज़ हो रहा है, प्लूरल में सेम ही रहेगा। ठीक है, वो वोनन जी वेयर डू यू लिव। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड पर्सन, जिससे हम किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा थर्ड पर्सन सिंगुलर में एग्जांपल, माइकल वॉन्ट इन लंदन। ठीक है, माइकल वॉन्ट इन लंदन, माइकल क्या है मेल है, मेल के लिए ही। ठीक है, तो ही लिव इन लंदन, अब उसको हम सिंगुलर थर्ड पर्सन में कैसे बोलेंगे, तो माइकल का हो गया ही लिव इन लंदन, तो ही के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे एर ER। ठीक है, एर वॉन्ट इन लंदन, ही लिव्स इन लंदन। ठीक है, एर वॉन्ट इन लंदन, तो ही लिव्स इन लंदन, ही कौन है माइकल। ठीक है, तो ही लिव्स इन लंदन। अब हम आ जाते हैं फीमेल के लिए, फीमेल के लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम जी। ठीक है, तो मिशेला वॉन्ट इन पेरिस। ठीक है, मिशेल वॉन्ट इन, मिशेला वॉन्ट इन पेरिस, जी वॉन्ट इन पेरिस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मिशेला का शी लिव्स इन पेरिस, तो शी के लिए क्या था जी वॉन्ट इन पेरिस, शी लिव्स इन पेरिस। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में हम आ जाते हैं इट के लिए, इट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो इट, तो ये हमारा एग्जांपल, दास इस्ट माइन बुक, दास इस्ट माइन बुक, तो बुक के लिए जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं दा बुक के लिए, तो दा बुक के लिए हो जाएगा हमारा दास, बुक के लिए हम यूज़ करेंगे दास। बुक न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल इन द सेंस ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दास, दो दास इस्ट माइन बुक। तो न्यूट्रल के लिए क्या था हमारे पास, इट के लिए एस, इट इज़ ओल्ड, किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में, दास इस्ट माइन बुक, इट इज़ ओल्ड, सो दिस इज़ माई बुक, इट इज़ ओल्ड। इट के लिए हमने क्या यूज़ करा, इट किसको बोल रहे हैं, बुक को बोल रहे हैं, दास इस्ट माइन बुक, ये मेरी किताब है जो पुरानी हो चुकी है, तो जो मतलब इट इज़ ओल्ड, एस इस्ट आल्ट, इट इज़ ओल्ड। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक से एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, प्लूरल। सो जी वोनन इन हैम्बुर्ग, हैम्बुर्ग प्लेस है जर्मन में, जर्मनी में। ठीक है, तो प्लूरल में क्या था, दे लिव इन हैम्बुर्ग, वह लोग हैम्बुर्ग में रहते हैं, तो वह बहुत सारे, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो जी वोनन इन हैम्बुर्ग, दे लिव इन हैम्बुर्ग, जी वोनन इन हैम्बुर्ग। वोनन का मतलब होता है टू लिव,
एंडिंग, ये इन्फिनेटिव वर्ब है आपकी, मतलब सेम है ये, ठीक है। तो हर प्रोनाउन के साथ एंडिंग जो है वर्ब की चेंज हो जाएगी। ये en जो लास्ट की ये 2 वर्ड हैं ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जी के साथ सेम होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म में, वोनन इन हैम्बुर्ग, सो दे लिव इन हैम्बुर्ग, जी वोनन इन हैम्बुर्ग, ठीक है। अब इधर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, ये सब आप नोट डाउन कर लेना, अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना। सो पर्सन में है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा सिंगुलर में इश, डू, जी, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ए, जी, एस। फर्स्ट पर्सन इश, सेकंड पर्सन डू एंड जी, और थर्ड पर्सन में ए, जी, एस, ठीक है। ये सब आपके सिंगुलर में थे। प्लूरल में आप देख लो, प्लूरल में हमारा वियर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में हमारा ईयर और जी, ये इनफॉर्मल ये फॉर्मल, ईयर एंड जी इनफॉर्मल फॉर्मल, डू और जी इनफॉर्मल, डू, जी फॉर्मल, सेम है जी, ठीक है। सेकंड पर्सन में जी जो है फॉर्मल रहेगा, सेम दोनों के लिए, और थर्ड पर्सन जी, ठीक है। ये जो है कैपिटल जी है और ये है स्मॉल जी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ये टेबल आप देख लो अच्छे से। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलो चैप्टर 3 है ये, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो यहाँ तक होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम कवर करेंगे आपका एंडिंग्स। वर्ब के साथ हमारी कौन सी एंडिंग लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे इश के साथ अगर वोनन वर्ब है तो हो जाएगा इश वोना, WOHNE, इश वोना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ये सब आप एक बार देख लो, एग्जाम्पल आप नोट्स बना लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो इन सब के, ठीक है। देख लो आप अच्छे से, ये एग्जाम्पल के साथ आप लिख लो। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई टॉपिक आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।